देखो, नेहरू मोदी जो था, देश का पैसा लूट के भाग गया। ललित मोदी देश का पैसा लूट के भाग गया। वो दो, और जो दूसरा क्या नाम था उसका, मेहुल चोकसी है, दूसरे लोग हैं, ये सारे लोग जो है पैसा लूट के भाग गए और भाजपा इनकी इनकी साजिश में शामिल है। इन्होंने मुझे सच बोलने पे 2 साल की सजा दी। अगर 10 साल की भी देंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कभी आपने देखा मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कभी देखा? नहीं देखा। खाली उन्होंने अपनी चैनलें खरीद के रखी है जो उनके गुण गा रहे हैं। मोदी, जिनको गोदी मीडिया के नाम से बुला रहे हैं। राहुल गांधी को 2 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये सारी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, ये हुई है मोदी सरनेम को लेकर। इस पर हमारे साथ कांग्रेस से विकास सुलवानी है, जो प्रेसिडेंट है, इनका क्या स्टैंड है ये भी देखते हैं। और सर, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो बहुत सारा प्रभाव पड़ा था, आपने देखा कि कश्मीर में भी। लेकिन अब इसे लेकर जो राहुल गांधी जी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, क्या लोगों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ से कम हो जाएगा? नहीं, कैसे कम होगा? जो भारत जोड़ा का फायदा आया था, जैसे लोग उसके साथ जुड़े थे, राहुल जी को प्यार दिया था, उसी बुखलाहट की वजह से आज मोदी सरकार ने मनगढ़ंत जो कहानी राहुल जी के लिए बनाई, और उस केस में अभी फैसला ही हुआ था तो वो दौड़ते दौड़ते उसका वो डिस्क्वालिफिकेशन करवा दिया। तो बड़े अफसोस की बात है। ये तो मुल्क में तानाशाही की हद है। मुझे नहीं लगता है कि मुल्क इस चीज़ के लिए आज़ाद हुआ था कि हमारे जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो ख़त्म की जाए। लोगों को इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी पे, फ्रॉड कहानी पे डिस्क्वालिफिकेशन हो। तो इससे कांग्रेस और उभर के आएगी। राहुल जी के लिए लोगों का प्यार बढ़ा है, प्यार मोहब्बत बढ़ गया है, और राहुल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वो यही कह रहे थे कि मैंने अडानी के लिए सवाल उठाए, अडानी को पोर्ट कैसे मिले, अडानी को कारोबार इतना बड़ा कैसे बना, मोदी जी और अडानी का रिश्ता क्या है। इन कहानी को सब एक्सपोज किया उन्होंने पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट में उसको आगे से ना जवाब मिला। जब वो बोलते थे तब माइकें बंद होती थी। और पूरी बीजेपी और आरएसएस का हमेशा टारगेट राहुल जी रहते हैं। तो कांग्रेस लड़ेगी। मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में हमारा पूरा प्रदर्शन रहेगा और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे ऐसे दौर कांग्रेस के लिए काफ़ी आए हैं और आते ही जाएंगे ऐसे दौर। तो अगर बात कर रहे हैं अभी पूरे देश की, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार लीडर्स कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो माफी मांगे, और आपको लग रहा है कि बिल्कुल कि अगर उन्होंने आवाज उठाई है तभी उन्हें दबाया जा रहा है, 2 साल के लिए उन्हें जेल के अंदर किया जा रहा है? देखो, नेहरू मोदी जो था, देश का पैसा लूट के भाग गया। ललित मोदी देश का पैसा लूट के भाग गया। वो दो, और जो दूसरा क्या नाम था उसका, मेहुल चोकसी है, दूसरे लोग हैं, ये सारे लोग जो है पैसा लूट के भाग गए और भाजपा इनकी इनकी साजिश में शामिल है। उनके खिलाफ आवाज उठाने पे अगर किसी को जेल जाना पड़ रहा है, उसकी पार्लियामेंट मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, तो किस बात की माफी मांगेंगे? क्या ये माफी मांगेंगे कि हाँ जी मैंने मुकुल चोकसी या ललित मोदी और या नेहरू मोदी पे बात उठाई, उंगली उठाई कि उनने मुल्क का पैसा लूटा, गरीबों का पैसा लूटा, और उनके बात की? या वो अडानी पे इस वक्त बोल रहे हैं कि अडानी ने सारे मुल्क के बैंक जैसे एलआईसी है, एसबीआई है, जेके बैंक है, ये सारे बैंक लूट लिए और इस वक्त मुल्क का सारा पैसा खतरे में है। गरीबों का पैसा लगा होता है एसबीआई में, एलआईसी में। तो जो सारी बातें डिस्क्लोज की राहुल जी ने पार्लियामेंट में, ये उसी का उसको भुगतना पड़ रहा है कि जो वो गरीबों की आवाज बन के उभरे हैं। इस ऐसी जो इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी और आरएसएस ने और बीजेपी ने यहाँ मुल्क में ला के रखी है, ऐसी सिचुएशन में एक ही लीडर जो सच बोल रहा है और जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है, उसकी आवाज भी दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और अभी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की देखी, उसके हौसले हमने बुलंद देखे। वो लड़ते रहेंगे, आखिर तक लड़ेंगे, और हम उनका पूरा साथ देंगे और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि चोरों के खिलाफ आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है।
अगर जिस तरह से आपने देखा कि अभी 30 दिनों के लिए जो है ना राहत दी गई है, अगर इसके बाद उन्हें 2 साल के लिए जेल जाना पड़ता है, तो क्या कांग्रेस कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि जो मेन अगर बंदे की बात करेंगे उससे उठा के सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा, तो कांग्रेस कैसे लड़ेगी? क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है। राहुल जी ने, आपने अभी बयान नहीं सुना उनका, उन्होंने कहा इन्होंने मुझे सच बोलने पे 2 साल की सजा दी, अगर 10 साल की भी देंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच बोलने पे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लोगों के सामने मैं निर्दोष हूँ, लोगों के सामने मैं ओपन आदमी हूँ, मैं साफ आदमी हूँ, सच्चा हूँ। लोग जज हैं इस मुल्क के, वो मेरे लिए फैसला करेंगे। इनका जो इनकी साजिश है, उसके सामने हम कभी नहीं झुकेंगे, ये राहुल जी ने अरविंद कहा। केजरीवाल का एक स्टेटमेंट है, उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि देश को कम पढ़ा लिखा इंसान चला रहा है 21वीं सदी में, तो वो देश को किस तरह से चलाएगा? आप कैसे देखते हैं? सच बोला उसने। कभी आपने देखा मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कभी देखा? नहीं देखा। खाली उन्होंने अपनी चैनलें खरीद के रखी है जो उनके गुण गा रहे हैं। मोदी, जिनको गोदी मीडिया के नाम से बुला रहे हैं, तो वही गुण गा रहे हैं उसके, खुद तो वो बात भी नहीं करता है। और ऐसे लोग रखे हैं जिनको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आप 370 की बात करो, पहले उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करना था, फिर पार्लियामेंट में लेना था। पहले होम मिनिस्टर पढ़े लिखे थे 5 साल, उसके बाद कौन आया दूसरा, कैसे तोड़ा गया, इस स्टेट को कैसे खत्म किया गया। ऐसे लोग इस मुल्क को पता चला रहे हैं, जिनको जो ना क्या बोलते हैं उसको, माफिया हिसाब से इस मुल्क को चला वो रहे तो हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि माफिया मुल्क बना के रख दिया। वो तो सच बोल रही है, मैं तो उसकी बात को तस्दीक कर रहा हूं और सच है ये। ऐसे लोग चला रहे हैं जो माफिया हिसाब से चला रहे हैं। अब देखो राहुल जी का कौन सा कसूर था, आप बताओ। किसी हिंदुस्तान के किसी आदमी को पूछो, क्या राहुल गांधी इसमें कसूरवार है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अन्ना अंधा भी बोलेगा नहीं है। अरे किसी चोर के खिलाफ बात की, एक चोर करोड़ों खरबों रुपया लेके बाहर मुल्कों में बैठा है, हिंदुस्तान का पैसा लूटा है, गरीबों का पैसा लूटा है, उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको जेल लगनी चाहिए। जेल तो उनको लगनी चाहिए जो बाहर के मुल्कों में चोरियां करके और मुल्क का पैसा लूट के बैठे हैं। जेल को उनको होनी चाहिए, राहुल जी को कैसे जेल होगी? चलिए आने वाले इलेक्शंस की बात करते हैं। अभी भी जो रविंदर राणा है वो कहते हैं कि जीतेगी तो सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी। तो ऐसे में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूनाइट हुई हैं। आपको क्या लगता है इनके यूनाइट होने का कोई फायदा होने वाला है, कि एकता दिखा रही है, इनके एकता का कोई फायदा होने वाला आने वाले समय? यहां पे दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप भाजपा का है, एक ग्रुप अपोजिशन का है। अपोजिशन ग्रुप हम हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पैंथर पार्टी है, पीडीपी है, और भी छोटे मोटे दल हैं, छोटे छोटे दल हैं। और जो बीजेपी के अलाए हैं वो आपको सबको पता ही है कौन कौन है, क्या है। बीजेपी की ये कोशिश है कि उनके दल और वो मिलके किसी तरीके से मेजॉरिटी ले, लेकिन 9 साल से वो परेशान है। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम मेजॉरिटी लें, तभी तो इलेक्शन नहीं वो कर रहे हैं। उनने सोचा था कि लोग दबे हुए हैं और वो लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी आए, जब लाखों लोग उनके साथ चले, जब कश्मीर में वो घुसे, बनिहाल पहुंचे, जब समंदर जैसा जन सैलाब उनने देखा, वो दोबारा घबरा गए। उनको पता चला नहीं जी, लोगों की आवाज दबी हुई है, उनका वोट जो है हमारे खिलाफ होगा, 370 को खत्म करने के खिलाफ होगा, रियासत को का दर्जा खत्म करने के खिलाफ होगा, प्रॉपर्टी टैक्स को लगाने के खिलाफ होगा, बेरोजगारी बढ़ाने के खिलाफ होगा, गरीबी बढ़ाने के खिलाफ होगा, ये जो विडो पेंशन और अपाहिजों का पेंशन खत्म किया उसके खिलाफ लोगों का वोट होगा। इसी तरीके से डेली वेजर और कैजुअल लेबर 9 साल से दरबदर हैं, लोग उसके लिए बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। हर चीज जो है एंटी पीपुल हो रहा है यहाँ पे। बेरोजगारी टॉप पे है, नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में है पूरे हिंदुस्तान में। घर घर आपको 4-4 बेरोजगार मिलेंगे। तो जब वोट का टाइम आता है तो लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को ज्यादा अक्ल दी है अल्लाह ताला ने। आप बाकी रियासत के लोगों को भी रखो और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देखो, आपको मिलेंगे ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा दिमाग वाले लोग जम्मू कश्मीर के मिलेंगे। चाहे वो कश्मीरी हो, कश्मीरी पंडित हो, और जम्मू का भी हो, सब लोग बड़े श्रूड हैं। वो वक्त पे इन लोगों को जवाब दे देंगे।
और मुझे यकीन है कि इनकी हालत बुरी होने वाली आने वाले इलेक्शन में, ये मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। तो ये थे विकार सुलवानी, जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है राहुल गांधी को 2 साल के लिए जो लोकसभा से डिस्क्वालीफाई किया गया है। आपकी क्या राय है? और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जम्मू भी आए, कश्मीर भी गए, तो बाकी लोगों की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में रखना जरूर।